Hello बच्चों, let's read out a question. First, the equation 3x square plus 4y square minus 6x plus 8y plus k equals to 0 represent a में दे रखा है a point if k equals to 7, an ellipse if k less than to 7, no locus if k greater than to 7, a hyperbola if 3 less than k less than 7. So यहाँ पर ना हमें एक कोनिक की इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, और उसमें कांस्टेंट k दे रखा है. सो फॉर द वैल्यू ऑफ k इक्वल्स टू 7 हमें चेक करना है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर सकता है, राइट. सो एक मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, सो एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं. सो देखते हैं फिर हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज़ हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यदि मैं यहाँ पर इक्वेशन ऑफ इलिप्स की बात करूँ, ठीक है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स के द्वारा हम इसको चेकआउट करेंगे सबसे पहले. तो जो जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स होती है तो वो क्या हो जाती है, सिंपली एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस में वाई माइनस के का होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, जहाँ पर एच कॉमा के क्या होता है, सेंटर ऑफ द इलिप्स, राइट. सो इसी कंसेप्ट का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. सबसे पहले कोनिक की इक्वेशन लिख लेते हैं. 3x स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y प्लस के इक्वल्स टू 0. सो अब इसको हम जनरल फॉर्म में रीअरेंज करने का ट्राई करेंगे. सो सबसे पहले हम x की टर्म को एक साथ कर देते हैं. 3x स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 4y का स्क्वायर प्लस में 8y इक्वल्स टू माइनस का k. सो 3 को कॉमन कर दिया तो x स्क्वायर माइनस का 2x बच जाएगा प्लस में 4 को यदि कॉमन किया सो वाई स्क्वायर प्लस में 2y हो जाएगा और दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस का के. सो अब ब्रैकेट में हम एडजस्ट करते हैं 3 एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 माइनस का 1 एडजस्ट कर दिया प्लस में 4, यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस में 2y था, सो प्लस का 1 माइनस का 1 मैंने एडजस्ट कर दिया, दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस का के. सो ये तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, राइट. सो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं ना 3 टाइम्स ऑफ इन ब्रैकेट x माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट. ये हो जाएंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 1 और प्लस में 4 को मैंने कॉमन किया था, राइट. सो यहाँ पर क्या बच जाएगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर और दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस का के, राइट. अब हम क्या करते हैं, इसको फिर से रीओपन करते हैं, राइट. इसको फिर से रीओपन करेंगे, यहाँ पर माइनस का 1 भी तो था, सो रीओपन करेंगे. सो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस में 3 प्लस में 4 टाइम्स ऑफ y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस में 4, दिस विल बी इक्वल्स टू 7. माइनस 4 3 माइनस का 7 उधर जाके प्लस 7 हो जाएगा. सो बेसिकली माइनस का k है, सो सिंपली यहाँ से क्या हो जाएगा 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 4 टाइम्स ऑफ y प्लस 1 का होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू 7 माइनस का k. सो अब हम इसको क्या करते हैं, 7 माइनस k से डिवाइड कर देते हैं. सो 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय 7 माइनस का k प्लस में 4 इन ब्रैकेट y प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 7 माइनस का k इज इक्वल्स टू 1. अब 3 को इसको डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं. सो x माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और इसको हम ले लेंगे ब्रैकेट में 7 माइनस का k डिवाइडेड बाय 3, राइट. अब प्लस में यहाँ पर हो जाएगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 माइनस k बाय 4, दिस इज इक्वल्स टू 1. अब यदि हम इसको जो जनरल फॉर्म ऑफ इलिप्स की इक्वेशन है दैट इज x माइनस ऑफ h का होल स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस में y माइनस ऑफ k का होल स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 से कंपेयर करें. सो a स्क्वायर का वैल्यू कितना मिल जाएगा 7 माइनस k बाय 3 और b स्क्वायर का वैल्यू कितना मिल जाएगा 7 माइनस का k डिवाइडेड बाय 4. सो देखिए ये इलिप्स को सेटिस्फाई तो कर रहा है, ऐसा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, राइट. सो ये इलिप्स को कब सेटिस्फाई करेगा, जब 7 माइनस का k बाय 3 ये वैल्यू पॉजिटिव हो यानी कि ग्रेटर दैन टू 0, या फिर जो b स्क्वायर का वैल्यू है 7 माइनस k बाय 4 ये वैल्यू भी क्या होनी चाहिए पॉजिटिव, दैट इज ग्रेटर दैन टू 0. सो दोनों ही केसेस से
7 माइनस का k ग्रेटर देन टू 0 आ रहा है, दैट मीन्स k का वैल्यू लेस देन टू 7 होना चाहिए। सो यदि k का वैल्यू लेस देन टू 7 होगा, सो उस टाइम पर हम बोल सकते हैं कि जो गिवन कोनिक की इक्वेशन है वो क्या हो जाएंगी, इलिप्स हो जाएंगी। ठीक है। सो और उसके अलावा यदि मैं देखिए ये जो प्रीवियस इक्वेशन थी इसमें k इक्वल्स टू 7 सब्स्टिट्यूट कर दूँ, राइट। सो क्या हो जाएगा, चेकआउट करते हैं। x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय 7 माइनस का k बाय 3 था, देन प्लस में y प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 7 माइनस का k बाय 4 था इक्वल्स टू 1। सो 7 रख देंगे, सो ये तो टर्म 0 हो जाएंगी, राइट। सो x माइनस का होल स्क्वायर बाय 0 बाय 3 और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर 0 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 1। सो ये इक्वेशन देखने पर हमें समझ में आ रहा है, यदि k का वैल्यू इक्वल्स टू 7 हो जाए, सो उस टाइम पर जो कोनिक की इक्वेशन है वो एक सिंगल पॉइंट को क्या करेंगी, रिप्रेजेंट करेंगी, राइट। सो इन दोनों ही कॉन्सेप्ट से हम यहाँ पर बोल सकते हैं ना कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, राइट। कि ये इलिप्स होगा यदि k का वैल्यू लेस दैन टू 7 होगा, और ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे जब k का वैल्यू इक्वल्स टू 7 होगा। ठीक है। सो यहाँ से ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी बोथ विल बिकम करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ इलिप्स से। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.